नमस्कार दोस्तों, जेबी स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, एस्टेट का जो एग्ज़ाम हुआ है पीजीटी हिस्ट्री का, ठीक है, उसकी आंसर की लेके आए हैं हम। पीजीटी इतिहास, एस्टेट सबसे शुद्ध और सबसे सटीक आंसर की, तो बिल्कुल 99% बिल्कुल सटीक है। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके पास में जो बेल आइकन उसको प्रेस कीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन पहले मिल सके। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और तो जो भी नेट हिस्ट्री और पीजीटी हिस्ट्री की तैयारी करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8218345167। तो आइए शुरू करते हैं। तो 91 से शुरू करेंगे हम, ठीक है। 91 जो सवाल था, मानव इतिहास में सबसे पुरातन कानून संहिता किसके द्वारा दी गई थी? तो उसका नाम था हम्मुराबी। क्या नाम था? हम्मुराबी, ऑप्शन नंबर सी। 92 था, 1857 के विद्रोह के पश्चात निम्नलिखित में से कौन नेपाल चला गया? दोस्तों, नाना साहब को जो है नेपाल पलायन करना पड़ा और तात्या टोपे को जो है फांसी दे दी गई थी, ठीक है। लक्ष्मीबाई वीरगति को शहीद हो गई थी और कुंवर सिंह दोस्तों शहीद हो गए थे। नाना साहब को नेपाल जाना पड़ा था। 93, निम्नलिखित में से कौन 1876 में स्थापित इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक सदस्य था? तो राइट आंसर है आनंद मोहन बोस, ठीक है। आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो है संस्थापक सदस्य थे। 94 जो सवाल है, मेसोपोटामिया का प्रारंभिक लेखन प्राप्त हुआ है? दोस्तों, मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी उसमें जो लेखन कार्य था वो मिट्टी की तख्तियों पर लिखा गया था। और जिस मिट्टी की तख्ती पर एक बार लिखा गया हो उस पर दोबारा नहीं लिखा जा सकता था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 95 जो था, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश किसने की थी? दोस्तों, अगर बात करें संघ लोक सेवा आयोग की गठन की तो 1923 में इसका गठन हुआ था। और सिफारिश की बात करें तो मांटफोर्ड सुधार जो है 1919 में इसका जो है। और देखो, 1935 में संघ लोक सेवा आयोग का नाम बदलकर संघीय लोक सेवा आयोग कर दिया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2। और 96 है जिसमें लिखा था, ये जो ऑप्शन था इसमें 1917 की बोल्शेविक क्रांति को मानव सभ्यता में मील का पत्थर माना जाता है, ये ठीक है। दूसरा देखते हैं, मानव समाज पर इसका असर वैश्विक था जिसने सभी प्रकार की असमानताओं के खिलाफ आवाज़ उठाने और लड़ने की शोषित व वंचित जनता को प्रोत्साहित। बिल्कुल ठीक है। तो पहला भी, ए भी ठीक है, बी भी ठीक है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए ठीक है। ए और आर दोनों सही हैं। ए की सही व्याख्या आर है। 97 जो सवाल था, फ्रांसीसियों की सहायता से 1765 में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना जो हुई थी दोस्तों, हैदर अली ने की थी, जो टीपू सुल्तान के पिता थे। और डिंडीगुल में जो है दोस्तों स्वतंत्रता का एक पक्ष लगाया था, ठीक है, डिंडीगुल में। तो ऑप्शन नंबर डी। 98 देखते हैं, सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाना था। विधे, मिथिला, मौर्य के पिपलीवन के मौर्य, पापा व कुशिनारा के मल्ल और कपिल वस्तु के शाक्य, ठीक है। तो इस हिसाब से ये ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का चौथा, चौथे का फर्स्ट। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों 99 सवाल की। तो परंपरा के अनुसार जैन मत की प्रथम साध्वी किसे माना जाता है? तो फ्रेंड, चंदना को जो है प्रथम भिक्षुणी और संघ की प्रधान माना जाता है और उसको प्रथम साध्वी माना जाता है। 100 सवाल, मुगल जागीरदारी प्रथा के विषय पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कर रहे हैं दोस्तों। पहला देखते हैं, औरंगजेब के शासन के अंतिम वर्षों के दौरान मुगल प्रशासनिक ढांचे को जागीरदारी संकट का सामना करना पड़ा, क्योंकि दोस्तों उसके काल में लगभग 1033 के समथिंग जो है दोस्तों जागीरदार जो है मनसबदार हो गए थे। और देखो, जागीर
सेनेटरों की सीमित संख्या थी, लेकिन जो मनसबदार थे वो असीमित हो गए थे। तो इसलिए जो है देखो पहला भी ठीक है और दूसरा भी ठीक है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, ए और बी दोनों सत्य हैं। 101 सवाल 101। किस मुगल शासक ने वैष्णव संत गोसाई जदरूप से भेंट की थी? तो जहांगीर ने की थी। ठीक है, जहांगीर ने की थी। पातिमोक्ष क्या है? पातिमोक्ष दोस्तों जब एक बौद्धों की एक सभा होती थी, ठीक है, तो उसमें जो बौद्ध भिक्षु थे वो जो भी उनको एक महीने में कोई जो है पाप होता था या कोई गलती होती थी उसमें क्षमा याचना वो मांगते थे। तो बौद्ध भिक्षुओं के लिए संघ अनुशासन की संहिता को दूसरा पतिमोक्ष कहा गया था। ठीक है, 103 जिसमें कहा गया जी सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाना था। आदिल शाही जो है, ठीक है, आदिल शाही, बीजापुर के आदिल शाही, गोलकुंडा की कुतुब शाही, इमाद शाही बरार के और निजाम शाही अहमदनगर के। तो इस हिसाब से जो 103 है, 103 का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, पहले का 4, दूसरे का 3, तीसरे का 2 और चौथे का फर्स्ट। 104 जहांगीर के दरबार का कौन सा चित्रकार उत्कृष्ट प्राकृतिक चित्रकारी के लिए जाना जाता था? जिसे नादिर उल असर की उपाधि दी गई थी। दोस्तों कौन था वो? मंसूर था। वो जो पशु पक्षियाँ और प्राकृतिक चिन्हों, साइबेरिया का जो फूल था उसका चित्र उसने बनाया था। पुनर्भू, पुनर्भू कौन था दोस्तों? ये सारे ही सवाल देखो, जो वर्ड हिस्ट्री है उसको छोड़कर सारे ही सवाल दोस्तों हमारे कोर्स से आए हैं। पुनर्भू बोलते थे जो जो लड़कियां, जो महिला दोबारा विवाह यानी कि पुनर्विवाह करती थी उसको पुनर्भू कहा गया है। एक 106 है आरंभिक होमो सेपियंस के प्रमाण जो प्राप्त हुए हैं दोस्तों। आरंभिक जो सेपियंस प्रमाण थे वो लगभग जो है 3 से यानी कि 2 से 3 लाख के बीच ईसा पूर्व के बीच में मिले हैं और ये अफ्रीका से मिले हैं। ठीक है, और अफ्रीका से ही ये आगे निकल कर जो है होमोसेपियंस वगैरह और होमोसेपियंस सेपियंस के रूप में चारों तरफ फैले हैं। इसको दोस्तों आधुनिक मानव बोलते हैं और चिंतन मानव बोलते हैं। ठीक है, या प्रज्ञा मानव बोलते हैं इसको। ठीक है, 107, इसके बाद में 106 के बाद में 107 आएगा जी, बिल्कुल। तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? देखो दोस्तों जो 107 है उसमें अलीपुर जो षड्यंत्र केस था उसमें गणेश घोष नहीं, अरविंद घोष के भाई जो थे, ठीक है, गणेश घोष नहीं थे, वो दूसरे मतलब घोष ही थे मगर ये नहीं थे। ठीक है, तो इसका ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, और जो सही नहीं था वो ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट सही नहीं था। ठीक है, 107 का फर्स्ट। 108 बहावी आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो इस्लाम का शुद्धिकरण था। सर सैयद अहमद खान इसके जो है दोस्तों नेतृत्व करता थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड। 109 स्वराज पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो स्वराज पार्टी का गठन काकीनाडा कांग्रेस अधिवेशन के दौरान वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसका जो गठन हुआ दोस्तों 1922 के गया अधिवेशन में हुआ था। ठीक है, और फिर इसको जो है 1923 मानते हैं, परंतु काकीनाडा अधिवेशन के दौरान नहीं हुआ था। दूसरा ठीक है, सी आर दास व मोतीलाल नेहरू ने 1919 एक्ट के तहत विधान परिषदों में प्रवेश की वकालत की थी, जबकि सी आर राजगोपालाचारी व उनके समर्थकों ने इसका विरोध किया था। तो ये इसका मतलब हुआ कि पहला केवल बी सत्य है, ऑप्शन नंबर बी। 110 हेनरी कोट ने किस पद्धति का आविष्कार किया था? दोस्तों हेनरी कोट एक जो है
एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने लोहे को गलाकर, मतलब कच्चे लोहे को गलाकर जो है इस्पात बनाने की तकनीक का आविष्कार किया था। तो लोहे से इस्पात बनाने का आविष्कार किया था। 111 इस्लाम के संदर्भ में तफसीर से क्या समझते हैं। तो तफसीर का मतलब है कुरान की व्याख्या करने वालों को दोस्तों तफसीर की मदद से सॉल्व किया था। ठीक है। 112 टेटजेल ने किस पोप के कार्यकाल में क्षमा पत्रों की बिक्री की थी। क्षमा पत्रों की। तो टेटजेल ने लियो 10 के कार्यकाल में जो है क्षमा पत्रों की बिक्री की थी। 113 जो सवाल है, ऋग्वेद से कौन सा ब्राह्मण संबंधित है। तो ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण हैं, ऐत्रेय और कौशिक की। तो ऑप्शन नंबर बी जो है कौशिक की वो राइट आंसर हो जाएगा। तो गोपद जो है वो अथर्ववेद का है, शतपथ जो है वो यजुर्वेद का है, पंचविंश जो है आपका ये सामवेद का है। 114 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद फर्रे अकबर के नाम से दारा शिकोह ने किया था। ठीक है। 52 उपनिषदों का आविष्कार किया था फर्रे अकबरी। 115 भारत में सोहन संस्कृति किस युग से संबंधित है। दोस्तों बिल्कुल सेम टू सवाल आए हमारे कोर्स से। तो देखो निम्न प्रापाषाण काल का जो समय है उस काल को सोहन घाटी की संस्कृति बोलती, क्योंकि इस सोहन घाटी में जो है निम्न प्रापाषाण काल के सबसे ज़्यादा हथियार औजार पाए गए हैं। ठीक है। तो इसलिए इसको सोहन घाटी संस्कृति भी बोलते हैं। 116 भारतीय उपमहाद्वीप में चावल की खेती के सबसे पुरातन प्रमाण निम्नलिखित में से कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों कोल्डी हवा इलाहाबाद के पास पड़ता है। कोल्डी हवा, अगर कोल्डी हवा नहीं होता तो लहुरा देव होता। ठीक है। ये जो है 8 से 9,000 है और जो कोल्डी हवा 6500 ईसा पूर्व का है। तो लहुरा देव नहीं है तो कोल्डी हवा सही हो जाएगा। 117 निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। दोस्तों देखो कल्पसूत्र का भी ठीक है, विशुद्धि मग्ग बुद्धघोष का ठीक है, परिशिष्ट पर्वन हेमचंद्र का ठीक है, परंतु सूत्रालंकार जो है वो जो है दोस्तों आपका बुद्धघोष का है। ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो है डी सही नहीं है, अश्वघोष का है, सॉरी। 118 हड़प्पा शहर के उत्खनन में प्राप्त R37। तो R37 वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल था, ये बहुत अच्छा सवाल था। ठीक है। R37 कई बार मैंने करवा चुका हूँ। R37 को कब्रिस्तान बोलते हैं। ठीक है। शब्दाग्रह बोलते हैं। 119 निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाणिक स्थल राख के टीले के लिए जाना जाता है। तो राख के टीले के लिए एसमोंड बोलते हैं इसको। ठीक है। तो पिकलीहल, संगनकल्लू, पल्लवाय, ठीक है, ये जो है कुछ राख की टीलों के स्थल हैं। 120 निम्नलिखित में से कौन तुर्कान ए चहलगामी यानी कि इल्तुतमिश ने अपने 40 जो गुलाम थे उनका एक दल बनाया जिसको तुर्कान ए चहलगामी बोलते हैं। इसमें कुतलुक खान था, बहाउद्दीन तुगरिल था, बलबन था, परंतु इमादुद्दीन रेहान जो है नहीं था दोस्तों, क्योंकि ये नव मुसलमान था, भारतीय मुसलमान था ये, तो ये दास नहीं था। ठीक है। 121 निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक आविष्कारकर्ता औद्योगिक क्रांति के दौरान कृषि क्षेत्र में हुए परिवर्तन से संबद्ध नहीं है। तो टाउनशेंड जो है दोस्तों वो बिल्कुल राइट आंसर है, वो संबंधित नहीं है। 122 देखते हैं निम्नांकित स्वतंत्रता सेनानियों में से इंग्लैंड के में इंडियन होम रूल सोसाइटी 1905 में जिसका स्थापना किया वो थे श्यामजी कृष्ण वर्मा। इंडिया हाउस। ठीक है। इंडिया हाउस की स्थापना की थी इन्होंने। 123 कौन से खलीफा हिजरी सन की स्थापना से संबंधित हैं। तो 622 जो ईस्वी में दोस्तों हिजरी संवत की शुरुआत हुई, परंतु अब हिजरी सन की बात करते हैं तो उमर जो है
जब इनकी हिजरी सन की स्थापना हुई तो उमर उस समय खलीफा थे। और ये किसने सेना को दशमलव प्रणाली पर जो है गठित किया था? तो बिल्कुल राइट आंसर है इसका, कोई डाउट नहीं, चंगेज खां। ठीक है, चंगेज खां ने अपनी सेना को दशमलव प्रणाली पर आधारित गठित किया था। अच्छा जी, अब बात करते हैं अंग्रेजों के विरुद्ध खासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो तीरथ सिंह ने किया था। ठीक है, असम में है खासी जनजाति जिसने विद्रोह किया था अंग्रेजों के खिलाफ, जो उसका नेतृत्व तीरथ सिंह ने किया था। एक सवाल ये था कि निम्नलिखित कथनों पर को ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला था जिसमें 1948 में भारत सरकार ने एक समिति जेबीपी, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया सम्मिलित थे, भाषाई राज्यों के मुद्दे के परीक्षण हेतु गठित की गई थी। बिल्कुल ठीक है, ये ठीक है, ठीक है, पहला ठीक है। दूसरा जो था समिति ने भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के विरुद्ध खिलाफ जो संतुष्टि दी। बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों इस हिसाब से दोनों ऑप्शन सत्य हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 127 क्रांति के दौरान निम्नलिखित में से किन्हें फ्रांस में कन्वेंशन ने लागू करवाया था? कन्वेंशन ने दोस्तों, जो फ्रांस जो है क्रांति हुई तो उसके बाद में दोस्तों एक जो है गणतंत्र हुआ। वो जब गणतंत्र ने जो है देखो जो क्रांति जो हुई थी वो घुटनों के तक की ब्रीचेस वाले लोग थे। ठीक है, तो उनके खिलाफ जो है बिना घुटने वाले लोगों ने उस क्रांति के खिलाफ बिगुल बजाया। तो दूसरा ठीक है इसमें, ठीक है, और तीसरा ठीक है और चौथा ठीक है। तो इस हिसाब से 2 3 4, तो इस हिसाब से दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। एनेबलिंग एक्ट, तो ये उत्तर प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास में एग्जाम पेपर में आया था ये सवाल, बिल्कुल सेम टू सेम था। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इस एक्ट ने हिटलर को अधिनायकवादी शक्तियां प्रदान की थी। ठीक है, एनेबलिंग एक्ट 1933 में। कंकाली टीला मथुरा में है और वहाँ पर जो है जैन धर्म की मूर्तियाँ पाई जाती हैं। 130 निम्नलिखित में से किसने विजयनगर राज्य पर लिखा था? दोस्तों निकेतन ने जो है नहीं लिखा, फरनाओ ने लिखा, निकोल कॉन्टी ने लिखा, बारबोसा ने लिखा और अब्दुल रज्जाक ने लिखा। ठीक है, निकेतन ने दोस्तों बहमनी राज्य के बारे में लिखा था। तो इस हिसाब से दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर बी, दूसरा और तीसरा। क्वेश्चन नंबर 131 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखो मोहनजोदड़ो में नर्तकी की मूर्ति मिली है, धोलावीरा में गिरा हुआ साइन बोर्ड मिला है जिसमें 10 अक्षर हैं बहुत मोटे मोटे, और सुरतगोई में दोस्तों ऊँट मिले हैं, मन का चनहुदड़ो लोथल से मिले हैं। ठीक है, और कालीबंगा से मिले हैं। ठीक है, तो राखीगढ़ी से नहीं मिले। ऑप्शन नंबर जो ई है वो गलत है। 132 जो है बर्मा व सिंहलदीप के साथ व्यापार हेतु मौर्य काल का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो ताम्रलिप्ति जो था वो सीलोन यानी कि श्रीलंका और बर्मा के लिए जो है व्यापार का काम करता था ताम्रलिप्ति। फुतुहात आलमगीरी के रचयिता कौन है? तो ईश्वरदास नागर हैं। ठीक है, फुतुहात आलमगीरी, फुतुहात आलमगीरी। 134 सवाल, तालिकोटा युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य की वास्तविक शक्तियाँ किसके पास थी? देखो दोस्तों जो उस समय जो राजा था, बादशाह था विजयनगर का, वो सदाशिव राय था, परंतु वास्तविक जो शक्तियाँ थीं वो राम राय के हाथ में थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 135 जो सवाल देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो 135 में जो सही नहीं है, देखो पहला देखते हैं, जो पहला इसमें पहला ठीक है
वहाबी आंदोलन एक पुनरुत्थानी आंदोलन था भारत में। इसकी स्थापना सर सैयद बरेलवी द्वारा की, बिल्कुल ठीक है। दूसरा भी ठीक है, तीसरा भी ठीक है, परंतु चौथा जो है वो गलत है, क्योंकि दोस्तों टीपू शाह नहीं, टीटू मीर ने इसके संस्थापक किया था। मोहम्मदिया आंदोलन के संस्थापक थे टीटू मीर, टीपू शाह नहीं। 136 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वदेशी एवं स्वराज पर प्रस्ताव पारित किए गए थे? तो 1906 कलकत्ता अधिवेशन, दादा भाई नौरोजी, ठीक है। 137 1916 में बम्बई स्थित प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए कौन सा व्यक्ति जिम्मेदार था? तो कौन था? D.K. कर्वे, ऑप्शन नंबर बी। 138 निम्नलिखित में से किसने नदिया जिले के गोविंदपुर ग्राम में नील आंदोलन 1859 में जो शुरू हुआ था, दिगंबर विश्वास व विष्णु विश्वास उसके दोस्तों नेतृत्व करता थे, ठीक है। और हरिश्चंद्र मुखर्जी का हिंदू पैट्रियाट था, जिसको उसने कवरेज किया था। 139 सवाल, निम्नलिखित में से कौन रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बनी गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद का सदस्य नहीं था? तो हाइड नहीं था, ठीक है। गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार यूरोप के किस स्थान पर किया? तो मेंज, दोस्तों इसको मेंज बोलते हैं, ठीक है, थोड़ा सा अंतर है, मेंज या मैन। 141 निम्नलिखित में से कौन सा कथन मानववाद के लिए सत्य नहीं है? तो मानववाद के लिए जो तो सत्य नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि दोस्तों इसने सभी प्रकार के शोषण का अंत नहीं किया था, ठीक है। 142 निम्नलिखित साइमन कमीशन के सदस्यों में से किसे उदारवादी माना जाता था? दोस्तों सर जॉन साइमन को उदारवादी माना जाता था। अलेक्जेंडर करेंस्की क्या था? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही ठीक है इसका। अक्टूबर क्रांति से पूर्व रूस की अस्थायी सरकार का प्रमुख, जिसको अलेक्जेंडर करेंस्की जो है प्रमुख था, ठीक है। 144 देखते हैं, नवाब मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य विवाद के जो कारण थे दोस्तों वो क्या थे? देखो जो मीर कासिम जब गुस्सा हुआ कि जब जो कंपनी के व्यापारी कंपनी के जो अधिकारी थे, क्योंकि जो कंपनी को एक अधिकार मिला था दस्तक का, परंतु दस्तक का अधिकार का मतलब ये था कि भाई कंपनी जो है अपना जो व्यापार है वो फ्री में कर सकती है, और नवाब जो है वो अधिकार देता था, परमिशन देता था, और कलकत्ता का जो नवाब था वो कलकत्ता का जो कोर्ट था वो उसको मान्यता देता था कंपनी को। तो कंपनी के अधिकारी भी जो है दस्तक का दुरुपयोग करने लगे, और उसका चलो तब तक तो ठीक था, परंतु अधिकारियों ने अपने साथ साथ उसको जो है भारतीय व्यापारियों को भी बेचना शुरू कर दिया, जिससे कि मीर कासिम को क्या हुआ कि भाई जो जो भी थोड़ा बहुत टैक्स मिल रहा था भारतीय व्यापारियों से वो भी मिलना बंद हो गया। तो क्या हुआ, राजस्व को आना बंद हो गया, तो आर्थिक तंगी शुरू हो गई। तो इसने क्या किया कि सभी दस्तकों का जो है शुल्क घटा दिया। तब क्या हुआ, भारतीय व्यापारी और अंग्रेज अधिकारी बराबर हो गए। तब उसके खिलाफ जो है मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी में विवाद हो गया। पहला ही ठीक है इसका, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका केवल फर्स्ट। 145 निम्नलिखित में से किसे उत्तर सल्तनत काल में सिराज हिंद कहा जाता है? आगरा को जौनपुर को दोस्तों सिराज हिंद कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रसव पूर्व का संस्कार नहीं है? दोस्तों 16 संस्कार हैं हमारे हिंदू धर्म में, ठीक है। इसमें गर्भाधान भी है, पुंसवन भी है, सीमांतोनयन भी है। ये 3 जो हैं वो जो है दोस्तों प्रसव यानी कि जब बच्चा पैदा होता है उससे पहले किए जाते हैं, ठीक है। और अन्नप्राशन कि अन्न का जो जब बच्चा पैदा होता है उसके 6 महीने बाद उसको कुछ अन्न खिलाया जाता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं अन्नप्राशन। 147
किस शासक ने पट्टा व कबूलियत को भूमि बंदोबस्त में प्रस्तावित किया था? तो शेरशाह सूरी था। ठीक है, शेरशाह सूरी, ऑप्शन नंबर 3। दीवाने खैरात की स्थापना किसने की? तो फिरोज तुगलक ने की। दीवाने खैरात, दीवाने बंदगा, दीवाने जो है रोजगार, और दीवाने दारुल सफ़ा, ठीक है, वजीफा का। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उसने काफ़ी अच्छे काम किए थे। ठीक है, तो दीवाने खैरात की जो स्थापना की थी वो फिरोज तुगलक ने की थी। 149 किस मध्यकालीन स्थल से मृतकों के कपाल को साभिप्राय पूर्वक खंडित करने के अवशेष मिले हैं? तो लंगनाज इसका राइट आंसर है। और लास्ट सवाल है, निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। देखो दोस्तों, जो मीर बहर था वो नौसेना व नदी परिवहन प्रभारी था। मीर बख्शी सैन्य विभाग अधिक प्रभारी था। मीर समन शाही घराना, और मीर अतिश तोपखाना प्रभारी था। तो इसका मतलब हो गया ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों कितने आपके सही हुए कमेंट करके बताइएगा। अगर किसी को दोस्तों नेट हिस्ट्री, टीजीटी, पीजीटी हिस्ट्री का कोर्स करना है तो हमारा नंबर ले लीजिए आप 8218345167 पर संपर्क कर सकते हैं। आप डेमो ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप का लिंक दिया हुआ है, आप उसको ऐप डाउनलोड करके जो है डेमो देख सकते हैं दोस्तों। और हमारे दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, तो वो भी उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहां हम लगातार 24 घंटे आपके लिए सवाल उपलब्ध कराते रहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।